एक स्पीशीज के रूप में हमने अंतरिक्ष की गहराई में कितनी दूर तक यात्रा की है। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान द्वारा कैप्चर की गई इस तस्वीर पर नजर डालिए। वह छोटा सा पीला नीला बिंदु ये हम हैं। ये छोटा सा डॉट हमारी पृथ्वी है। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ा, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन गया। इंटरस्टेलर स्पेस की ओर अपनी यात्रा के दौरान इसने रिकॉर्ड तोड़ने वाली तस्वीर को कैप्चर किया। ये तस्वीर वॉयेजर 1 ने करीब 6 बिलियन किलोमीटर दूर से ली है, या यूं कहा जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 40 गुना दूर से ली है, और ये तस्वीर 1990 में कैप्चर की गई थी। वॉयेजर 1 ने तब से लेकर अंतरिक्ष के विस्तार में आगे यात्रा करना बंद नहीं किया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉयेजर मिशंस ने अपनी यात्रा में आगे और क्या देखा। दुनिया की दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच अंतरिक्ष दौड़ के दौरान वॉयेजर कार्यक्रम के विचार को नासा जेट प्रोपल्शन लैब के सामने रखा गया। अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर गैरी फ्लैड्रो ने खोजा कि 1970 के दशक के अंत में सौरमंडल के बाहरी गैसों से बने ग्रहों का एक दुर्लभ अलाइनमेंट होने जा रहा है, जिससे अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने में गुरुत्वाकर्षण की मदद मिलेगी। यह सौरमंडल के बाहर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर देगा और एक अवसर पैदा होगा जिसे नासा आसानी से जाने नहीं दे सकता था। सामान्य परिस्थितियों में अंतरिक्ष यान को सूर्य से सबसे दूर के ग्रह नेपच्यून तक पहुंचने में करीब 30 साल लगते। हालांकि वॉयेजर मिशनों के लिए उपलब्ध ग्रेविटेशनल असिस्ट का उपयोग करके नेपच्यून तक केवल 12 वर्षों में पहुंचा जा सकता था। यह अलाइनमेंट हर 175 सालों में एक बार होता है, जिसका अर्थ है कि नासा के लिए सौरमंडल के भव्य दौरे पर वॉयेजर प्रोब को विकसित करने और लॉन्च करने का ये एक अच्छा समय था। 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया, अपने साथी रोवर वॉयेजर 1 से ठीक 16 दिन पहले। हालांकि वॉयेजर 1 सौरमंडल से बाहर निकलने के रास्ते में वॉयेजर 2 से आगे निकल गया, क्योंकि ये एक अलग और तेज ट्रैजेक्टरी पर था। अपने मुख्य मिशन के दौरान प्रोब्स ने बृहस्पति और शनि को विजिट किया। हालांकि यूरेनस और नेपच्यून को लॉन्च के बाद वॉयेजर 2 के डेस्टिनेशन के रूप में जोड़ दिया गया था। प्रोब्स को मुख्य रूप से कलेक्ट किए डेटा को वापस पृथ्वी पर भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके साथ साथ प्रोब्स ने ग्रहों की लुभावनी तस्वीरों को भी कैप्चर किया। नासा के वैज्ञानिक वॉयेजर प्रोब के एक दिन किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के संपर्क में आने की संभावनाओं के बारे में आज भी उत्सुक हैं। जैसे जैसे वॉयेजर प्रोब अंतरिक्ष के विस्तार में आगे बढ़ता जा रहा है, किसी एलियन लाइफ के संपर्क में होने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। इसी संभावना को देखते हुए अमेरिकी खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने गोल्डन रिकॉर्ड्स को वॉयेजर प्रोब के साथ भेजा है। इन रिकॉर्ड्स में पृथ्वी पर जीवन के बारे में बुनियादी जानकारी है। यदि वॉयेजर प्रोब किसी इंटेलिजेंट एलियन लाइफ तक पहुंचता है तो ये उन्हें बधाई देने के रूप में कार्य करेगा। वॉयेजर के सौरमंडल में भव्य दौरे पर सबसे पहला बृहस्पति था, जिसके चंद्रमाओं की वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने बेहद करीब से तस्वीर खींची। इनमें कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमीड आदि शामिल थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक तस्वीर आयो चंद्रमा की थी, जिसे वॉयेजर 1 ने कैप्चर किया था। यहाँ आयो पर एक ज्वालामुखी विस्फोट देखा जा सकता है, जो कई टन मैटर को अंतरिक्ष की विशालता में विस्फोटित कर रहा है। वैज्ञानिकों को पहले आयो की सतह के लाल रंग के कारण ज्वालामुखी गतिविधि के बारे में संदेह था। हालांकि वॉयेजर प्रोब द्वारा कैप्चर की गई अन्य तस्वीरों में कम से कम 8 ज्वालामुखी फटते हुए दिखाई दिए, जो आयो की सौरमंडल में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी गतिविधि से भरे चंद्रमा के रूप में पुष्टि करता है। बृहस्पति के करीब से उड़ान के दौरान वॉयेजर प्रोब को पहले कभी नहीं देखी गई रिंग्स की तस्वीरों को कैप्चर करने का मौका मिला, जो इतनी पतली और धुंधली है कि इन्हें आज के मॉडर्न टेलीस्कोप्स में से केवल सबसे बड़ा ही देख सकता है। वॉयेजर के सफर का अगला पड़ाव शनि ग्रह था, जहां इसने 3 नए चंद्रमाओं की खोज की, एटलस, पेंडोरा और प्रोमेथियस। हालांकि वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा रुचि टाइटन में है। टाइटन सौरमंडल में सबसे घने वातावरण वाला एकमात्र चंद्रमा है, और टाइटन की इसी मोटी धुंध से संबंधित इकट्ठा किए गए डेटा के कारण वॉयेजर 2 ने इसकी सतह पर हाइड्रोकार्बन की तरल झीलों के मौजूद होने का अनुमान लगाया था। बाद में कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। वॉयेजर 2 के मिशन के दौरान एन्सेलेडस को सौरमंडल में सबसे ज्यादा
रिफ्लेक्टिव सतह वाले चंद्रमा के रूप में खोजा गया था। देखने में ये चांद ताजगी से भरा हुआ साफ बर्फ से ढका हुआ लगता है। शनि ग्रह पर वॉयेजर 1 ने भूमध्य रेखा के करीब 1100 मील प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से चलने वाली हवाओं को मापा और प्रत्येक ध्रुव के पास अरोरा को देखा। इस पॉइंट पर वॉयेजर 1 ने सौरमंडल के बाहर की ओर अपना रास्ता जारी रखा, जबकि वॉयेजर 2 के मिशन को वैज्ञानिकों ने बढ़ा दिया ताकि प्रोब यूरेनस और नेपच्यून की ओर आगे बढ़े। वॉयेजर अपने लॉन्च के लगभग 9 साल बाद 1986 में यूरेनस पर पहुंचा। कलेक्ट किए गए डेटा से 11 नए चंद्रमाओं और 2 नए रिंग्स का पता चला। वॉयेजर 2 ने यूरेनस की सतह का तापमान -213 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया और आश्चर्यजनक रूप से इसके दोनों ध्रुवों पर लगभग एक ही तापमान था, जबकि उनमें से केवल एक ध्रुव को दिन का प्रकाश मिलता है। 1987 के मध्य में अपने रास्ते में सुधार के बाद वॉयेजर 2 1989 में नेपच्यून ग्रह पर पहुंचा और पहले अज्ञात रिंग्स के साथ साथ 6 नए चंद्रमाओं की खोज की। इसने नेपच्यून की सतह की शानदार तस्वीरें कैप्चर की, जिसमें बादलों को और तथाकथित द ग्रेट रेड स्पॉट को देखा जा सकता है। इस घटना को गैस की एक बड़ी पॉकेट का परिणाम माना जाता है। हालांकि हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई ऑब्जर्वेशंस के अनुसार द ग्रेट डार्क स्पॉट अब गायब हो गया है। नेपच्यून के सबसे बड़े और सबसे ठंडे चंद्रमा के करीब से गुजरने के बाद वॉयेजर 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस की ओर अपना मिशन जारी रखा। सन 2006 में एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में प्लूटो की रिक्लासिफिकेशन के बाद से 1989 में वॉयेजर 2 की नेपच्यून ग्रह की यात्रा पूर्वव्यापी रूप से वह पॉइंट बन गई जब सौरमंडल के प्रत्येक ज्ञात ग्रह को मानव निर्मित अंतरिक्ष यान द्वारा विजिट किया गया था। तो अब जब वॉयेजर मिशन अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर चुके थे, तो दोनों प्रोब्स की यात्रा के लिए प्लूटो को एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में माना गया था। लेकिन वॉयेजर 1 शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन की ओर अपनी उड़ान की प्राथमिकता के कारण इंटरस्टेलर स्पेस की ओर आगे बढ़ चुका था, जबकि वॉयेजर 2 प्लूटो की अजीब अलाइनमेंट के कारण उसकी ओर उड़ान नहीं भर सका और इंटरस्टेलर स्पेस की ओर आगे बढ़ गया। वॉयेजर 1 ने 2012 में हेलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में प्रवेश किया और वॉयेजर 2 ने 2018 में ऐसा किया। सूरज प्लाज्मा को बाहर निकालकर और सौर हवा बनाकर हमारे सौरमंडल की रक्षा करता है। यह बदले में हमारे सौरमंडल के चारों ओर एक बुलबुला बनाता है, जिसे हेलियोस्फीयर के रूप में जाना जाता है, जो खतरनाक रेडिएशन और ब्रह्मांडीय किरणों को इंटरस्टेलर स्पेस में हमारी ओर आने से रोकता है। अंतरिक्ष के इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यही वजह है कि वॉयेजर मिशन वहां से महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। आज दोनों प्रोब अभी भी अंतरिक्ष के इस रहस्यमय क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कम होती इलेक्ट्रिकल पावर के कारण वॉयेजर 1 और 2 दोनों से 2025 और 2030 के बीच किसी पॉइंट पर पृथ्वी से संपर्क टूट जाने की उम्मीद है। एक विशाल खगोलीय यात्रा का एक योग्य अंत। हालांकि वॉयेजर प्रोब को प्लूटो देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोब ने देखा। द न्यू हॉराइजन्स प्रोब ने प्लूटो पर मीथेन बर्फ के साथ साथ अन्य विचित्र घटनाओं से बनी गगनचुंबी इमारतों जैसी संरचनाएं देखी। प्लूटो पर इसने और क्या देखा, ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा।